अध्याय 66 आदिकालीन अराजकता भव्य रहस्य। 1 आधे घंटे बाद माई कैओस डिवाइन सी, ये वास्तव में पूरी तरह से ठीक हो गया। ये जियाओ की आंखों में उत्साह चमक उठा। न केवल उसका कैओस डिवाइन सी ठीक हो गया, बल्कि उसका खेती का आधार भी कैओस डस्ट दायरे के प्रारंभिक चरण में बहाल हो गया। ये जियाओ ने यूतियान की ओर देखा और बोला, तुमने ये कैसे किया? यूतियान ने ये जियाओ को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। तब उन्होंने उत्तर दिया, मेरे स्तर पर किसी को उनके कैओस दिव्य सागर के पुनर्निर्माण या पुनर्प्राप्ति में मदद करना कुछ भी नहीं है। वास्तव में अगर मैं चाहूँ तो मैं बहुत ही कम समय में आपके साधना आधार को कैओस स्पिरिट सेंट दायरे तक बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। आपकी नींव कमजोर हो जाएगी और आप अनगिनत चीज़ों को समझने में भी असमर्थ हो जाएंगे। ये जियाओ ने अब कुछ नहीं पूछा। उसने बस अपना सिर हिलाया और एक वाक्य कहा, चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। मुझे चिंता नहीं है, तुमने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है, तुम अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकते। यूतियान ने लापरवाही से उत्तर दिया। अपना सिर हिलाते हुए ये जियाओ ने कुछ ऐसा कहा जिससे यूतियान ने ये जियो को एक नई नज़र से देखा। ये जियाओ ने कहा, हालांकि मैंने शपथ ली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। एक अज्ञात स्तर के विशेषज्ञ के रूप में आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि अराजकता बहुत बड़ी है। इस अनंत अराजकता में अनगिनत तरीके खोजे जा सकते हैं। प्रतिज्ञा तोड़ो और प्रतिक्रिया से पीड़ित हुए बिना सुरक्षित रहो। ये जियाओ ने जो कहा वह सच है। सचमुच यही मामला था। ये जियाओ की बातें सुनकर यूतियान ने पहले तो कुछ नहीं कहा। उसने बस एक हाथ बढ़ाया जो रूनिक चेन से बंधा हुआ था, और अगले ही पल प्रकाश के अनगिनत टुकड़े उसके हाथ पर इकट्ठा होने लगे। प्रकाश के इन टुकड़ों ने एकत्रित होकर केवल 3 पृष्ठों वाली एक पुस्तक का निर्माण किया। यह एक भूरे रंग की किताब थी, और सिर्फ कवर ही नहीं, बल्कि अंदर के 3 पन्ने भी भूरे रंग के थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 3 पन्नों पर कोई शब्द नहीं लिखा था। हालांकि ये जियाओ कई अदृश्य पात्रों से आने वाली गहराई का एक और स्तर महसूस कर सकता था जो वहां होना चाहिए था। इसके अलावा ये जियाओ इस भूरे रंग की किताब के कवर पर शीर्षक देखकर हैरान रह गए। आदिकालीन अराजकता भव्य रहस्य। ये है। ये जियाओ को अपने दिल में महसूस हुए सदमे को समझाने के लिए शब्द नहीं मिल सके। उसे अभी अभी प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज के अस्तित्व के बारे में पता चला था, और अब वह इसे प्राप्त भी कर रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हालात अचानक इस तरह हो जाएंगे। यूतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह आदिम अराजकता का भव्य रहस्य है जिसके बारे में आपने अभी उस छोटे परिवार क्यूई परिवार की लाइब्रेरी में पढ़ा है। लैंड टर्निंग सील जिसे क्यूई परिवार के पूर्वज ने प्राप्त किया और खेती की थी, वास्तव में बनाई गई थी। मैं क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यूई परिवार के पूर्वज ने लैंड टर्निंग सील कैसे प्राप्त की? बेशक, मैं चाहता हूँ। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाने में संकोच नहीं किया। वह जितना हो सके उतना जानना चाहता था। यूतियान ने मुस्कुराते हुए समझाया, मुझे बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने दीजिए। जब अराजकता का जन्म अराजकता के कमल से हुआ था और इसके नियम अभी भी स्थापित हो रहे थे, तो कुछ चमत्कारी हुआ। अराजकता के पैदा होने के बाद अराजकता के कमल से गुजरना शुरू हो गया जबरदस्त बदलाव। जब अराजकता के नियम स्थापित हो रहे थे, तो अराजकता का कमल पूरी तरह से गायब हो गया। जो कुछ बचा था वह 36 पृष्ठों वाली एक साधारण पुस्तक और एक बीज था जो अराजकता के कमल का बीज था। ये दोनों परम खजाने थे और पूरी अराजकता को एक महान युद्ध शुरू करने के लिए मजबूर कर सकते थे जो अराजकता के हर कोने को आसानी से खत्म कर सकता था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस समय अराजकता अभी भी अपने शुरुआती चरण में थी। कोई भी इन 2 परम खजानों पर अपना हाथ नहीं जमा सका, और वे कहीं खो गए। उनका स्थान अज्ञात था। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। समय बीतता गया और बहुत जल्द अराजकता के कई युग बीत गए। मेरे युग में, जब मैं एक अथाह क्षेत्र में खेती करने के लिए कई चीजों से गुजरा, जो कि मेरे गुरु से थोड़ा ही कमजोर था, मैंने शून्य के अंत में प्रवेश किया और 2 परम खजानों में से एक प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज को प्राप्त किया, और यही वह जगह थी जहां मेरे और मेरे मालिक के बीच मनमुटाव शुरू हो गया।
अभी के लिए मैं आपको उसके बाद क्या हुआ इसका विवरण नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लीजिए, मैंने प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज के शेष 33 पृष्ठों को फिर से शून्य के अंत में फेंक दिया और केवल 3 पृष्ठ अपने पास रखे। केवल तब मुझे इस तकनीक को विकसित करने का अवसर मिला, हालांकि तब तक मैं केवल इन 3 पन्नों को ही विकसित कर सका था। उन 3 पन्नों में 3 रहस्य हैं, भूमि का रहस्य, आग का रहस्य और हवा का रहस्य। एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक खेती करने के बाद भी मैं केवल पहले पृष्ठ पर ही खेती कर पाया, जो भूमि का रहस्य था। और मैंने भूमि की मिस्ट्री की नकल करते हुए लैंड टनिंग सील बनाए। बाद में भाग्य क्यूई परिवार के पूर्वज को, जो उस समय एक होटल में काम करने वाला लड़का था, मेरे पास ले आया। उसने कुछ महीनों तक मेरे काम करके मेरी मदद की और बदले में मैंने उसे लैंड टनिंग दी मुहर। इस तरह क्यूई परिवार के पूर्वज लैंड टनिंग सील प्राप्त करने और जमे हुए चंद्रमा की भूमि में ग्रेट क्यूई परिवार की नींव बनाने में कामयाब रहे। और अनगिनत वर्षों के बाद, जब ग्रेट क्यूई परिवार को एक निश्चित समस्या के कारण विनाश का सामना करना पड़ा, केवल एक व्यक्ति बचा था। वह व्यक्ति जमे हुए चंद्रमा की भूमि से भाग गया और सुबह के सितारों की भूमि पर आ गया और ब्लैक गोल्ड सिटी नामक उस छोटे शहर में आने के बाद उसने वर्तमान क्यूई परिवार की स्थापना की और उसका पूर्वज बन गया। ये जियाओ को अंततः एक बार फिर अराजकता के कमल के बारे में कुछ पता चला। हालांकि जब उन्होंने क्यूई परिवार के बारे में सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ और पता चला कि वर्तमान क्यूई परिवार एक बहुत छोटा परिवार है जो फ्रोजन मून की भूमि के महान क्यूई परिवार के विनाश के बाद बनाया गया था, लेकिन वह इसमें उतना रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने जिस चीज पर अधिक ध्यान दिया वह अराजकता के कमल से संबंधित बातचीत थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर के अंदर अराजकता का कमल भी है। अराजकता का ये कमल एक स्वर्ग विरोधी खजाने से उगाया है जिसे डोमिनियरिंग गॉड क्रिस्टल कहा जाता है, और जब ये जियाओ स्वर्ग स्रोत ब्रह्मांड के शीर्ष पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि प्रभुत्वशाली भगवान क्रिस्टल वास्तव में अराजकता के कमल का बीज था। अराजकता के कमल के बीज से ये जियो ने विपत्ति की रक्तरेखा प्राप्त की। ये पता चला कि अब मेरे पास कैओस के सभी 2 अंतिम खजाने हैं, बात बस इतनी है कि दूसरे खजाने का बहुत छोटा सा हिस्सा ही बचा है। ये जियाओ ने आह भरी, लेकिन वह अपने दिल में जो उत्साह महसूस कर रहा था उसे छिपा नहीं सका। वह खुद को रोक नहीं सका और जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने इस विचार को बलपूर्वक दबा दिया और शांत होने में कामयाब रहा। तो अराजकता के कमल से अराजकता का जन्म हुआ। ये जियाओ मन ही मन बुदबुदाया और कुछ सोचने लगा। उनकी अराजकता का कमल पहले से ही उनके ब्रह्मांड का मूल बन गया है। ये जियाओ को पता था कि उसके ब्रह्मांड के अंदर अराजकता का कमल उस अराजकता के कमल से बिल्कुल अलग था जिसने अराजकता को जन्म दिया था। जहां तक यह अलग है, तो ये जियाओ के दिल में पहले से ही कुछ कारण थे। इसके अलावा ये जियाओ कभी नहीं भूल सकता कि कैओस के लॉर्ड्स ने उसे क्या बताया था जब ये जियो ने अपनी आंतरिक दुनिया को एक मृत लेकिन छोटे ब्रह्मांड में विकसित किया था। उस समय अराजकता का कमल, जो अभी भी अपने बीज रूप डोमिनियरिंग गॉड क्रिस्टल में था, ने उसे बताया कि आत्मा, ऊर्जा और सच्चे सार की खेती अब उसका मार्ग नहीं है। उसे खेती करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनकी साधना का सच्चा मार्ग स्वर्गीय दाओ के नियमों और उनके गहन अर्थों को समझना था। और जब ये जियो ने स्वर्गीय दाओ के सभी 3000 कानूनों और उनके गहन अर्थों को समझ लिया, तो उसका ब्रह्मांड, जो इस समय मृत था, उसने अचानक जीवन को जन्म दिया और एक सच्चे ब्रह्मांड की तरह काम करना शुरू कर दिया। यही वह समय था जब उनका छोटा सा ब्रह्मांड वास्तव में एक ब्रह्मांड बन गया। अब जब उसे पता चला कि अराजकता के कमल से अराजकता पैदा हो रही है, तो ये जियाओ के दिल में एक भावना है। उसने साहसपूर्वक अनुमान लगाने की कोशिश की। उसने सोचा, हो सकता है अराजकता का कमल मेरे ब्रह्मांड को अराजकता में विकसित करने में मेरी मदद करेगा। अगर वास्तव में ऐसा हुआ तो क्या मैं अराजकता का स्वामी नहीं बनूंगा? उस समय मेरे पास संपूर्ण अराजकता की शक्ति होगी। कौन हिम्मत करेगा मेरे खिलाफ जाने के लिए? ये जियाओ जितना अधिक सोचता, उसकी सांसें उतनी ही तेज हो जाती। वह अपने दिल को शांत नहीं कर सका क्योंकि उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ? यूतियान ने पूछा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती थी। यूतियान की नज़र में ये जियो इस तरह का व्यवहार कर रहा था क्योंकि वह प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज की उत्पत्ति और कैओस के बीच को जानने के लिए बहुत हैरान था।
जहां तक अराजकता के कमल द्वारा अराजकता को जन्म देने की बात है, यह कोई रहस्य नहीं है। ये सच्चाई लगभग सभी छोटी बड़ी ताकतें जानती थीं। अध्याय 67 आदिकालीन अराजकता भव्य रहस्य 2। इस जगह क्या है? ये जियाओ के शांत होने के बाद उसने पूछा। यूतियान ने समझाया, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि अराजकता में 7 निषिद्ध मैदान हैं। इन 7 निषिद्ध मैदानों को अराजकता की 7 अधिपति ताकतों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इन 7 निषिद्ध मैदानों के अलावा 2 अद्वितीय निषिद्ध मैदान और एक पवित्र निषिद्ध मैदान है। सेक्रेड फॉरबिडन ग्राउंड अपनी तरह का अनोखा है। पूरी अराजकता में केवल एक ही है और इसे स्पिरिटास रेस नामक सबसे शक्तिशाली जाति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। 2 अद्वितीय निषिद्ध भूमि 9 नरकों की भूमि और बिना वापसी की भूमि है। 9 नरकों की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां रसातल निवास करते हैं। जहां तक 9 नरकों की भूमि का सवाल है, ये पूरी भूमि एक मृत्यु क्षेत्र है और मैं वर्तमान में फंस गया हूं नो रिटर्न की इस भूमि में, दूसरा अनोखा निषिद्ध क्षेत्र। हालांकि मैं तुम्हें यहां लाया हूं, तुम वास्तव में यहां नहीं हो। ये सिर्फ इतना है कि तुम सोचते हो कि तुम यहां हो, लेकिन वास्तव में तुम अभी भी क्यूई परिवार की लाइब्रेरी में खड़े हो। जब तुम तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा, तब आप अपना वादा पूरा करने के लिए यहां आ सकते हैं। ये जियाओ ने सिर हिलाया। जब उसने सुना कि वह वास्तव में यहां नहीं है तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बस उसकी चेतना उसे बता रही थी कि वह यहां है, लेकिन यहां जो कुछ भी हुआ वह भी वास्तविक था। इसके अलावा तुम्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यूतियान गंभीर चेहरे के साथ बोला। क्या? ये जियो ने पूछा। यूतियान ने तब उत्तर दिया, याद रखें कि कभी भी नौक्रांति के उस शास्त्र की खेती न करें। जिस क्षण आप इस तकनीक की खेती करेंगे, यह मेरे गुरु और उनके वर्तमान 4 शिष्यों को पता चल जाएगा। इसके अलावा ये खेती तकनीक वास्तव में एक जाल है। जब तक आप इस तकनीक को सभी नौक्रांतियों में विकसित करें, आप प्रथम राजा के लिए एक आदर्श दावेदार बन जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या? ये जियाओ दंग रह गया। उन्हें वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि नौक्रांति के उस शास्त्र एक जाल के अलावा और कुछ नहीं होगा। वह ये पूछे बिना नहीं रह सका, क्या पहला राजा पहले से ही सबसे मजबूत नहीं है? वह किसी के फंसने के लिए जाल क्यों बनाएगा? यूतियान जोर से हंसा और समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा करने से ही प्रथम राजा अराजकता के शीर्ष पर पहुंच सकता था और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का प्रयास कर सकता था। उसने किसी को उस रास्ते पर चलने के लिए 3 परीक्षण बनाए, जिस पर वह पहले चला था। यह है क्योंकि वह चाहता है कि वह व्यक्ति उसके साथ पूरी तरह से अनुकूल हो जाए। इसके अलावा नौक्रांति के उस शास्त्र की खेती करके वह व्यक्ति पूरी तरह से प्रथम राजा के नियंत्रण में हो जाएगा और उसका अंतिम भाग्य होगा प्रथम राजा द्वारा भस्म किया जाना है। नियत व्यक्ति को निगलने से प्रथम राजा को न केवल खेती के सभी आधार प्राप्त होंगे, नियत व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत की, बल्कि उसका वंश, विशेष शरीर, भूमि का आशीर्वाद, अराजकता की उत्पत्ति, कमल के साथ संबंध भी हासिल किया, अराजकता का और अंततः उस व्यक्ति का भाग्य। ये जियाओ वास्तव में नहीं जानता कि अब क्या कहना है। ये प्रथम राजा द्वारा रचा गया इतना बड़ा जाल निकला और उनके 3 शिष्य उनके सहयोगी थे। शायद ये जानते हुए कि ये जियो क्या सोच रहा था, यूतियान ने आह भरी और कहा, ये वे चीजें नहीं हैं जिनके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए। यद्यपि आपका अराजकता दिव्य सागर नष्ट हो गया था, आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि आप उस स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम हैं। अन्यथा आप वास्तव में उनके जाल में फंस गए होते। लेकिन अब एक और व्यक्ति उस भाग्य को भुगतने जा रहा है। वैसे भी यह मामला कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप अपनी वर्तमान ताकत में हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप यू फैंग, यू हान और यू रोंग जैसे लोगों के लिए एक चींटी से भी कमजोर हैं। आपको परम तकनीक प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज की खेती पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये तकनीक का जन्म अराजकता के कमल से हुआ था और यह अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है, जिन्हें मैं भी नहीं जानता। मैं केवल भूमि के रहस्य को विकसित करने में कामयाब रहा, लेकिन मेरी ताकत पहले से ही कई गुना बढ़ गई है। जब आप मौलिक अराजकता के भव्य रहस्यों को विकसित करना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि प्रत्येक रहस्य में एक विशेषता का रहस्य समाहित है। साथ ही जब आप एक रहस्य की खेती कर रहे हैं, तो आप उस संबंधित विशेषता के अराजकता के नियम को आसानी से समझ सकते हैं।
तो आदिम अराजकता के भव्य रहस्यों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब तक मैं आपको ऐसा करने के लिए न कहूं, पहले राजा के मामले में शामिल होने की कोशिश न करें। अभी के लिए वापस जाएं। इसके साथ ही यू तियान ने अपना हाथ हिलाया और ये जियाओ का परिवेश बदल गया। कुछ क्षण बाद ये जियाओ ने खुद को फिर से क्यूई परिवार की लाइब्रेरी में खड़ा पाया। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लाइब्रेरी में लौटने के बाद भी ये जियाओ काफ़ी देर तक होश में नहीं आया, लेकिन जब उसे होश आया तो वह आहें भरने के सिवा कुछ नहीं कर सका। प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज का प्रत्येक रहस्य एक विशेषता रखता है, और एक निश्चित विशेषता के रहस्य को विकसित करने से उस संबंधित विशेषता के अराजकता के नियम की समझ भी प्राप्त होगी। जैसे ही उसने उपरोक्त शब्द एक एक करके बुदबुदाए, ये जियाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। पिछले वाक्यों के पीछे के अर्थ को समझते हुए ये जियो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने तुरंत अपने हाथ की ओर देखा, जिसमें केवल 3 पन्नों वाली एक भूरे रंग की किताब थी। पन्नों पर देखने के लिए अभी भी कोई शब्द नहीं थे, लेकिन ये जियाओ वहां अनगिनत शब्दों की मौजूदगी महसूस कर सकता था। साथ ही वह उन शब्दों से निकलने वाली गहन आभा को भी महसूस कर सकता था। अब जबकि उसका कैओस दिव्य सागर पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसकी खेती ठीक हो गई है, ये जियाओ एक बार फिर से खेती करना शुरू कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने लैंड टनिंग सील को देखा, तो उन्होंने बाद में प्राइमर्डियल कैश ग्रैंड मिस्ट्रीज को विकसित करने का फैसला किया। जैसे ही उसने सोचा कि प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज को कहाँ रखा जाए, जैसे कि ये जियो के विचारों को महसूस कर रहा हो, केवल 3 पृष्ठों वाली यह पुस्तक प्रकाश के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई और ये जियो के शरीर में प्रवेश कर गई। बहुत जल्द ये जियाओ अपने कैओस दिव्य सागर की ओर आकर्षित हो गया, जहां उसने वही किताब हवा में तैरती हुई, दिव्य और अलौकिक आभा बिखेरती हुई पाए। प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज ने उसके कैओस दिव्य सागर में प्रवेश किया। ये स्पष्ट था कि इसे यहाँ रखा जा सकता है। अब जब उन्होंने सबसे समस्याग्रस्त स्थिति को पहले ही हल कर लिया है, तो उन्होंने एक बार फिर लैंड टनिंग सील के 3 रूपों पर ध्यान केंद्रित किया। 2 घंटे के बाद ये जियाओ ने अपनी आंखें खोलीं। फिर उन्होंने कुछ टेलीपोर्टेशन के बाद ब्लैक गोल्ड सिटी के बाहर पहुंचने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग किया। उसे एक एकांत जगह मिली और फिर भूमि सील। 2 घंटे तक लैंड टनिंग सील के 3 रूपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ये जियाओ ने पहले ही रूप लैंड सील के सार को अस्पष्ट रूप से समझ लिया था। उसने शून्य में एक सील बनाई, फिर अपनी हथेली से उसे बाहर निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों मीटर के दायरे में अराजकता ऊर्जा का तूफान उठ रहा है, जिसमें आश्चर्यजनक शक्ति है। इसकी शक्ति क्यूई हुआन द्वारा इस्तेमाल की गई लैंड सील से 10 गुना अधिक मजबूत थी। मैंने देखा, लैंड टनिंग सील के 3 रूप काफ़ी असाधारण हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि क्यूई परिवार अतीत में लैंड टनिंग सील के 3 रूपों के साथ ब्लैक गोल्ड सिटी पर हावी हो सकता था। ये जियाओ की आंखों में भी एक अजीब सी चमक उठी, इसलिए उन्होंने दूसरे रूप प्रोफाउंड लैंड सील की खेती पर ध्यान केंद्रित किया। 4 घंटे बिताने के बाद ये जियो ने सफलतापूर्वक प्रोफाउंड लैंड सील की खेती भी की। गहन भूमि सील। ये जियाओ ने गुर्राया और अपने हाथों से मुहर बनाई। कैओस एनर्जी का तूफान एक बार फिर सैकड़ों मीटर के दायरे में बह गया और एक भयानक दबाव एकांत क्षेत्र में भर गया। पहले रूप की शक्ति लैंड सील का कैओस 10 दायरे के योद्धाओं द्वारा विरोध नहीं किया जा सका, और प्रोफाउंड लैंड सील की शक्ति के साथ ये संभव था कि कोई भी कैओस स्पिरिट क्षेत्र का योद्धा इसका डटकर विरोध नहीं कर सकता था। यदि किसी ने प्रोफाउंड लैंड सील में महारत हासिल कर ली, तो वे ब्लैक गोल्ड सिटी में जो चाहे कर सकते थे। प्रभावशाली। इस तरह का युद्ध कौशल अविश्वसनीय है। ये सिर्फ इतना है कि मैं अभी भी अपनी कमजोर खेती और दूसरे रूप की उथली समझ के कारण प्रोफाउंड लैंड सील की असली ताकत प्रदर्शित नहीं कर सका, अन्यथा मैं पहले ही हासिल कर सकता था कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धाओं से निपटने की ताकत। लैंड टनिंग सील का वर्तमान दूसरा रूप, जिसे मैं निष्पादित कर सकता हूं, पहले फॉर्म लैंड सील की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत है। इसके अलावा तीसरा रूप भी है, मिस्टिक लैंड सील। तीसरे रूप के सार को सफलतापूर्वक समझकर मैं स्पिरिट फ्यूजन के 3 चरणों के योद्धाओं से आसानी से निपट सकता हूं। इसका मतलब है
केवल लैंड टनिंग सील की खेती करके कोई कैओस स्पिरिट सेंट दायरे के तहत अजेय बन सकता है। ये जियाओ की आंखें थोड़ी चमक उठी। उन्होंने लैंड टनिंग सील के 3 रूपों की खेती बंद कर दी, इस युद्ध कौशल की एक प्रति बनाई और एक बार फिर क्यूई परिवार की लाइब्रेरी में लौट आए। ये जियाओ को लग रहा था कि जब तक वह लैंड टनिंग सील के तीनों रूपों की खेती कर सकता है, वह प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज के पहले रहस्य को आसानी से समझ सकता है। आखिरकार लैंड टनिंग सील को भूमि के रहस्य की नकल करके बनाया गया था, जो कि प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड रहस्यों का पहला रहस्य है। अध्याय 68 लिन परिवार की योजना। अब जब ये जियाओ लाइब्रेरी में लौट आया तो उसने जाने के बारे में सोचा। उसने इसे वापस रख दिया। फिर उसने कुछ सोचा और एक बार फिर लैंड टनिंग सील के पहले रूप लैंड सील को निष्पादित करने का प्रयास किया। भूमि सील। एक पल में 10 मीटर के दायरे में कैओस एनर्जी पूरी तरह से उन्मत्त हो गई। ये जियाओ के ऊपरी केंद्र के साथ कैओस एनर्जी का एक विशाल भंवर बन गया था। उसी समय एक भयानक दबाव ने पूरी लाइब्रेरी को घेर लिया और पूरे क्यूई परिवार को प्रभावित किया। क्या चल रहा है? कितना भयानक एहसास है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया दह रही है। क्या कोई अंदर घुस रहा है? लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है कि यह लाइब्रेरी की दिशा से आ रहा है। क्यूई परिवार हैरान था। उन्होंने अपने चारों ओर की हिंसक अराजकता की ऊर्जा को देखा और उनके दिल धड़कने लगे। केवल क्यूई जुबान और कुछ अन्य लोग ही जानते थे कि ये जियो लाइब्रेरी में था। वह किन तरीकों का परीक्षण कर रहा था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये बहुत परिचित लगता है और यह कुछ हद तक लैंड टनिंग सील जैसा लगता है, लेकिन लैंड टनिंग सील का दूसरा रूप भी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, ठीक है, और वो संभवतः इतनी जल्दी तीसरे रूप की खेती नहीं कर सकता था। क्यूई जुबान भी थोड़ा अनिश्चित था। वह वास्तव में लैंड टनिंग सील से बहुत परिचित थे। इतने लंबे समय तक इसका अभ्यास करने के बाद भी वह इससे परिचित कैसे नहीं हो सका। हालांकि अपनी ताकत के साथ उन्होंने बमुश्किल पहले फॉर्म में महारत हासिल की थी। यहाँ तक कि उनकी स्मृति में लैंड टनिंग सील के 3 रूपों में भी इतनी भयानक शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लैंड टनिंग सील के ये 3 रूप होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय लाइब्रेरी के बाहर फैंगडा और फैंटम को वास्तव में थोड़ा असहज महसूस हुआ। रापीडी अल्फा न्यू ए से कॉम। यह विशेष रूप से फैंगडा का मामला था। इस समय उसे पुस्तकालय में भयानक दबाव महसूस हुआ, मानो ये किसी भी क्षण भड़क उठेगा। एक बार फूट पड़ने पर वह चकनाचूर हो सकता है। मौत के करीब आने का एहसास उतना सुखद नहीं था। यहाँ तक कि फैंटम भी गुर्राने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखें सतर्कता से भर गईं। लाइब्रेरी में ये जियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। बस ये जियाओ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और आसपास की अराजकता ऊर्जा तुरंत समाप्त हो गई। लाइब्रेरी शांत हो गई, जैसे कि तूफान कभी था ही नहीं। ये जियाओ ने लैंड टनिंग सील के 2 रूपों में महारत हासिल कर ली थी और तीसरे फॉर्म में महारत हासिल करने के लिए उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन उसने पहले ही लैंड टनिंग सील की प्रतिलिपि बना ली थी और मूल को वापस रख दिया था। उन्होंने फिलहाल तीसरे रूप की खेती जारी रखने की योजना नहीं बनाए। सबसे पहले ये जियो ने लाइब्रेरी छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन जब उन्होंने कई किताबें देखीं तो उन्होंने न छोड़ने का फैसला किया। उनके लिए भले ही पुस्तकालय में युद्ध कौशल बहुत शक्तिशाली नहीं थे और इससे उनकी ताकत में ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, फिर भी वे बहुत अच्छे संदर्भ थे। इसलिए ये जियाओ ने पुस्तकालय में रहना जारी रखा और पुस्तकालय में सभी युद्ध कौशल का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। लिन परिवार बुजुर्ग, हमें जल्दी से कुछ सोचना होगा। क्यूई परिवार आक्रामक है और हमारे लिन परिवार को भारी नुकसान हुआ है। यदि क्यूई परिवार का समर्थन करने वाला वह शक्तिशाली कृषक फिर से हमला करता है तो हमारा लिन परिवार समाप्त हो जाएगा। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्लैक गोल्ड सिटी का लिन परिवार हाल ही में पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में था। कारण बहुत सरल था। क्यूई परिवार के साथ लड़ाई में लिन परिवार ने अपने सभी कुलीन लोगों को खो दिया था। उन्होंने अपना सिर भी खो दिया। हालांकि लिन परिवार में अभी भी कुछ शक्तिशाली लोग थे। क्यूई परिवार की लड़ाई की वास्तविक स्थिति सुनने के बाद उन सभी ने विभिन्न कारणों का उपयोग करके लिन परिवार छोड़ दिया। यह कोई मजाक नहीं था।
वहाँ एक शक्तिशाली कृषक और भयानक अराजक जानवर था। इसके अलावा एक और शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए जो युद्ध के अंत तक उड़ने वाली नाव से बाहर नहीं आया। क्या लिन परिवार में रहना मौत को दावत देना नहीं होगा? ली लोंगवू वास्तव में अक्षम है। क्या एक कृषक जिसके पास एक उड़ने वाला जहाज और कैओस जानवर है को उकसाया जा सकता है? उसे उकसाना एक बात है, फिर भी किसी ने भी प्रतिद्वंद्वी के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। वह हमारे लिन के लिए विपत्ति लाया परिवार। ली लोंगवू की मृत्यु कोई अफसोस की बात नहीं है। लिन परिवार का ये बुजुर्ग लिन परिवार का सच्चा मुख्य आधार था। दरअसल वह लिन परिवार के पिछले नेता थे जो बाद में बुजुर्ग बन गए और उन्होंने एकांत में जाने का फैसला किया। कोई नहीं जानता था कि लिन परिवार का पिछला नेता पूरे साल एकांत में रहता था। वह इस समय कैओस डस्ट दायरे के चरम पर था और पहले से ही कैओस स्पिरिट दायरे को तोड़ने के कगार पर था। ऐसे विशेषज्ञ को ब्लैक गोल्ड सिटी में सबसे मजबूत माना जा सकता है। हालांकि अब जब लिन परिवार विनाश के खतरे में था तो उनके पास पिछले नेता से फिर से परामर्श करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बुजुर्ग पैट्रियार्क पहले ही मर चुका है। इसके अलावा पैट्रियार्क ने इसकी उम्मीद भी नहीं की होगी। हमारे पास कैओस डस्ट क्षेत्र के कई विशेषज्ञ थे, फिर भी वे सभी उस कैओस जानवर द्वारा मारे गए थे। ये वास्तव में भयानक था। कैओस बीस्ट के उल्लेख पर लिन परिवार के कुछ सदस्य जो भागने में भाग्यशाली थे, उनके मन में अभी भी कुछ डर बना हुआ था। हम क्यूई परिवार ने हमारे लिन परिवार को ब्लैक गोल्ड सिटी से पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए उस विशेषज्ञ का उपयोग करने की कोशिश की। मैं क्यूई परिवार को कैसे अपने तरीके से चलने दे सकता हूँ? ब्लैक गोल्ड सिटी हमारे लिन परिवार की नींव है और इसे हिलाया नहीं जा सकता। हालांकि उस अराजकता वाले जानवर से निपटना वास्तव में कठिन है। ऐसा लगता है कि हम केवल क्रिस्टल सिटी के हाउ परिवार पर भरोसा कर सकते हैं। पिछले नेता की अभिव्यक्ति उदास थी। क्रिस्टल सिटी का हाउ परिवार बुजुर्ग। हालांकि इस हाउ परिवार में एक अराजकता आत्मा क्षेत्र योद्धा है। हाउ परिवार का वह व्यक्ति लंबे समय से गायब है। क्या हाउ परिवार उस अराजकता वाले जानवर से निपट सकता है? लिन परिवार के कई सदस्यों ने अपना संदेह व्यक्त किया। अरे कितना अज्ञानी! कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धाओं वाला परिवार उतना सरल कैसे हो सकता है जितना बाहरी लोग देखते हैं? उस समय कैओस स्पिरिट दायरे का वह वरिष्ठ 1000 साल तक हाउ परिवार में रहा। वह बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ है न जाने कितने शीर्ष स्तर के युद्ध कौशल और चमत्कारी गोलियां। साथ ही साथ हाउ परिवार की नींव आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। एकमात्र कैओस जानवर को हाउ परिवार के खिलाफ खड़े होने का मौका कैसे मिल सकता है? लिन परिवार के पिछले नेता ने अपने भाषण के लहजे में अहंकार के साथ समझाया। हालांकि एक बात अभी भी हमें चिंतित करती है। अगर हम वास्तव में मदद के लिए हाउ परिवार से संपर्क करते हैं तो क्रिस्टल सिटी में हाउ परिवार की शक्ति ब्लैक गोल्ड सिटी तक फैल जाएगी। कुछ लोगों ने चिंतित होकर कहा, क्या ये सब आपकी मूर्खता के कारण नहीं है? लिन परिवार अब आसन खतरे में है। हम अभी भी इतनी सारी हिचकिचाहट कैसे रख सकते हैं? इसके अलावा भले ही हाउ परिवार ब्लैक गोल्ड सिटी, हमारी ब्लैक गोल्ड खदानों में हस्तक्षेप करना चाहता है, ब्लैक गोल्ड सिटी को अब पूरी तरह से खोद दिया गया है, लेकिन समय आने पर इसे प्रबंधित करने के लिए निश्चित रूप से किसी और को ढूंढ लिया जाएगा। क्या हमारा लिन परिवार इसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है? हम उस समय हाउ परिवार के नियंत्रण में होंगे। ब्लैक गोल्ड सिटी पर एकाधिकार करने में सक्षम होना पहले से ही उतना बुरा नहीं है। यह सही है, यह सही है। बुजुर्ग विचारशील है। आइए तुरंत क्रिस्टल सिटी में हाउ परिवार के पास जाएं और उन्हें हमला करने के लिए आमंत्रित करें। हाँ, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। लिन परिवार के पिछले नेता ने दूर स्थित क्यूई परिवार के निवास की दिशा में एक लंबी नज़र डाली और उसकी आंखों में अस्पष्टता की झलक दिखाई दी। वह हाउ परिवार को केवल ये बताएगा कि ब्लैक गोल्ड सिटी में एक शक्तिशाली कैओस जानवर प्रकट हुआ है, लेकिन उसका हाउ परिवार को ये बताने का इरादा नहीं था कि यह कैओस जानवर पहले से ही किसी के वश में लग रहा था। कोई व्यक्ति जो फैंटम जैसे अराजक जानवर को वश में कर सकता है वह साधारण कैसे हो सकता है? उस समय हाउ परिवार और क्यूई परिवार की मदद के लिए सामने आए उस रहस्यमय विशेषज्ञ के बीच क्या होगा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं होगा। जब तक वह लिन परिवार की रक्षा कर सकता है, उसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं, पर्याप्त से बहुत दूर। लाइब्रेरी में ये जियाओ की भौहें सिकुड़ गईं
जैसे कि उसे किसी कठिन समस्या का सामना करना पड़ा हो। ये जियाओ क्यूई परिवार की लाइब्रेरी में कुल 2 दिनों तक रहे। इन 2 दिनों के दौरान ये जियो ने क्यूई परिवार की लाइब्रेरी में सभी किताबें पढ़ी और सभी युद्ध कौशल और खेती तकनीकों का अध्ययन किया। दुर्भाग्य से लैंड टनिंग सील के 3 रूपों के अलावा, चाहे वह युद्ध कौशल हो या खेती की तकनीक, कुछ भी उसकी आंखों में नहीं आया। ये जियाओ ने जितना हो सके उतना ज्ञान संचय करने और अपना खुद का युद्ध कौशल बनाने का फैसला किया था जो उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा, लेकिन ये पुस्तकालय उसे वह ज्ञान नहीं दे सका जो वह चाह रहा था। क्यूई परिवार की लाइब्रेरी में पुस्तकों का अध्ययन करके प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने का ये जियो का विचार विफल हो गया। एक सहस्राब्दी पुराने परिवार के रूप में क्यूई परिवार की गहरी नींव थी, लेकिन यह अभी भी ये जियो को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अध्याय 69 प्रमुख बलों को मजबूर करना। सिर्फ इसलिए कि क्यूई परिवार के पास ऐसी किताबें नहीं हैं जो मुझे चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि ब्लैक गोल्ड सिटी में अन्य ताकतों के पास भी नहीं है। उदाहरण के लिए, लिन परिवार की नींव क्यूई परिवार से कमतर नहीं है। ये जियाओ के दिमाग में एक विचार कौआ था। चूंकि वह पहले ही लिन परिवार के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है, इसलिए वह जा सकता है और उनके परिवार की लाइब्रेरी पर नज़र डाल सकता है। यदि ये जियाओ ने ब्लैक गोल्ड सिटी में सभी सेनाओं की सभी पुस्तकों को एक साथ रखा, तो वह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है जिसकी उसे अपना युद्ध कौशल बनाने के लिए आवश्यकता हो सकती है। जैसे ही ये जियाओ पूछताछ के लिए क्यूई हुआन को बुलाने ही वाला था, पुस्तकालय के बाहर से क्यूई हुआन की आवाज़ आई, यंग मास्टर, मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूँ। ठीक है, अंदर आओ। ये जियाओ ने अपना हाथ हिलाया और पुस्तकालय का दरवाजा खुल गया और क्यूई जुवान ने पुस्तकालय में प्रवेश किया। लाइब्रेरी में प्रवेश करते हुए क्यूई जुवान को एहसास हुआ कि लाइब्रेरी बहुत साफ सुथरी थी, लेकिन बुकशेल्फ पर किताबें निस्संदेह उलट-पुलट हो गई थीं। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, पैट्रियार्क क्यूई? एक छोटा सा मामला है जिससे मुझे आपको परेशान करने की आवश्यकता हो सकती है। हमारे क्यूई परिवार को पहले लिन परिवार द्वारा दबा दिया गया था और हमारे कई व्यवसाय लिन परिवार द्वारा जब्त कर लिए गए थे। हालांकि जब हम कुछ व्यवसाय संभाल रहे थे तो हमने लिन परिवार के साथ एक और संघर्ष। हालांकि लिन परिवार को भारी नुकसान हुआ, फिर भी उनके पास कुछ कैओस डस्ट दायरे के योद्धा हैं, इसलिए मैं आपसे मदद मांगना चाहूँगा। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। जब क्यूई जुवान ने ये जियाओ को भौहें से कोड़ते हुए देखा तो उसने जल्दी से कहा, बात यह है कि लिन परिवार कमजोर नहीं है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, ये जियाओ ने अपना हाथ लहराया और क्यूई जुवान को रोक दिया। इसके बजाय उन्होंने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, नेता क्यूई, हालांकि मैं ब्लैक गोल्ड सिटी से नहीं हूं और पिछले 2 दिनों में लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकला हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। आपके लिए कुछ गुप्त उद्देश्य होना और क्यूई परिवार के लिए कुछ लाभ चाहने की इच्छा होना बिल्कुल सामान्य है। आखिरकार मैं अभी भी क्यूई परिवार की लाइब्रेरी में हूं, लेकिन यह मत सोचिए कि जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ की तेज नज़र देखकर क्यूई जुवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये जियाओ को उसके गुप्त इरादे पता थे। दरअसल क्यूई जुवान जानबूझकर परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि ये जियो कार्रवाई करे और एक ही झटके में लिन परिवार से निपट ले, जिससे भविष्य के जोखिम पूरी तरह खत्म हो जाएं। अप्रत्याशित रूप से ये जियाओ को उसके छिपे इरादों के बारे में सब पता था। इसलिए क्यूई जुवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अब अपने गुप्त इरादों का मनोरंजन करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से कहा, यंग मास्टर, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं क्यूई परिवार को तुरंत वापस आने के लिए कहूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है। क्यूई जुवान थोड़ा स्तब्ध था, उसे नहीं पता था कि ये जियो का क्या मतलब है। नेता क्यूई, कुछ भी अनावश्यक कहने की आवश्यकता नहीं है। लिन परिवार के बारे में बड़ी बात क्या है? लिन परिवार को भगाने के बाद अभी भी अन्य ताकतें हैं। क्या क्यूई परिवार ने पूरे ब्लैक गोल्ड सिटी पर हावी नहीं किया था जब वे थे? क्या लीडर क्यूई शीर्ष पर लौटना नहीं चाहते? यंग मास्टर, क्यूई परिवार इस समय गिरावट में है और पर्याप्त मजबूत नहीं है। मुझे डर है। कुछ भी असंभव नहीं है।
मेरे होते हुए कुछ भी संभव है। इस बिंदु पर यदि क्यूई जुबान अभी भी यह नहीं समझ सका कि ये जियो का क्या मतलब है, तो वह पितृसत्ता बनने के लिए अयोग्य होगा। क्यूई जुबान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने उत्साह से पूछा, क्या तुमने जो कहा वह सच है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बिल्कुल। ये जियाओ का सकारात्मक उत्तर सुनकर क्यूई जुबान ने एक गहरी सांस ली, लेकिन चाहे जो भी हो, वह अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने सावधानी से पूछा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? क्यूई जुबान चतुर थी। वह जानता था कि ये जियाओ निश्चित रूप से क्यूई परिवार को बिना किसी कीमत पर इतनी मदद नहीं देगा। ये बहुत सरल है। मुझे ब्लैक गोल्ड सिटी की प्रमुख सेनाओं के सभी युद्ध कौशल और खेती तकनीकों की आवश्यकता है। क्यूई जुबान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे समझ आया, ये जियो को ब्लैक गोल्ड सिटी में सभी युद्ध कौशल और खेती तकनीकों की आवश्यकता थी, जबकि क्यूई परिवार एक बार फिर पूरे ब्लैक गोल्ड सिटी पर हावी होने के लिए ये जियो की शक्ति का उपयोग कर सकता था। इसे एक तीर से दो शिकार कहा जा सकता है। इस विचार पर क्यूई जुबान अतुलनीय रूप से उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। यदि वे ब्लैक गोल्ड सिटी के खेती संसाधनों के साथ ब्लैक गोल्ड सिटी पर हावी हो सकते हैं, तो क्यूई परिवार की शक्ति निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। कुछ ही वर्षों में कुछ कृषकों के लिए, जो अराजकता आत्मा क्षेत्र के योद्धा हैं, पैदा होना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। उस समय क्यूई परिवार वास्तव में अपने शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम हो सकता है। ठीक है, यह एक सौदा है। वरिष्ठ, आप कब हमला करने जा रहे हैं? क्यूई जुबान ने भी अपने दांत पीस लिए और इसके लिए सहमत हो गया। ये जियाओ की ताकत सभी के लिए स्पष्ट थी। वह यह मौका चूकना नहीं चाहता था। इसके अलावा क्यूई परिवार के बिना भी ये जियो की ताकत के साथ क्या उसके लिए पूरे ब्लैक गोल्ड सिटी पर हावी होना और सभी युद्ध कौशल और खेती की तकनीकों को इकट्ठा करना आसान नहीं होगा जो वह चाहता है। ये क्यूई परिवार के लिए एक अवसर था। उसे हर कीमत पर इसे जब्त करना था। जितनी जल्दी उतना बेहतर। 7 दिन। मैं तुम्हें ब्लैक गोल्ड सिटी में घूमने के लिए केवल 7 दिन दूंगा। यदि तुम इसे संभाल नहीं सकते तो मैं दूसरा गुट चुनूंगा। ये जियाओ की नज़र तेज थी। यदि क्यूई परिवार के पास इतनी क्षमता भी नहीं थी, तो उसे क्यूई परिवार को मौका क्यों देना चाहिए? उन्होंने क्यूई परिवार को केवल इसलिए चुना क्योंकि वे सहयोग से एक दूसरे से मिले थे, और इसलिए उन्होंने क्यूई परिवार को एक अवसर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यूई जुबान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, 7 दिन हो गए हैं। 7 दिनों में मैं ब्लैक गोल्ड सिटी में प्रमुख सेनाओं के सभी युद्ध कौशल और खेती की तकनीकें आपके पास पहुंचा दूंगा। मैं आपसे केवल अपने 2 साथियों को रखने के लिए कहता हूं, मेरे काम में बाहर से सहायता मिलती है। क्यूई जुबान ने भी तुरंत निर्णय लिया। 3 दिन काफ़ी थे। वह जानता था कि ये जियाओ तेज और निर्णायक था। यदि उसने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया होता, तो शायद उसे ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलता। मैं फैंगडा के लिए कोई निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन आप फैंटम को अपने साथ ले जा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि फैंगडा आपके लिए काम करें, तो खुद उनसे पूछें। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप उन्हें कुछ लाभ दें। हालांकि याद रखें, आप केवल 7 दिन हैं। वरिष्ठ, चिंता मत करो, 7 दिन काफ़ी हैं। क्यूई जुबान उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा और उत्साह की झलक दिखाई दी। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। फैंटम जैसे अराजक जानवर के पूरे ब्लैक गोल्ड सिटी में व्याप्त होने से कोई परेशानी नहीं होगी। उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह ये जियो को संतुष्ट करे। यह अच्छा है कि आपकी महत्वाकांक्षा है। ये जियाओ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उन्होंने 7 दिनों तक क्यूई हुआन का अनुसरण करने के लिए फैंटम को एक वॉयस ट्रांसमिशन भी भेजा। यह अच्छी बात थी कि क्यूई जुबान महत्वाकांक्षी था, लेकिन महत्वाकांक्षा के अलावा उसे सक्षम भी होना था। ये सब इस बात पर निर्भर था कि क्या क्यूई हुआन अगले 3 दिनों में ये जियो को संतुष्ट कर पाएगा या नहीं। क्यूई जुबान तेज और निर्णायक थी। उसने तुरंत क्यूई परिवार के सभी शेष विशेषज्ञों को इकट्ठा किया और ब्लैक गोल्ड सिटी की सभी प्रमुख ताकतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। विशेषज्ञों द्वारा कैओस 10 दायरे के योद्धाओं वाले सभी गुटों का दौरा किया गया। हालांकि इन ताकतों की तुलना में क्यूई परिवार अभी भी मजबूत था, इसलिए क्यूई परिवार की मौजूदा ताकत के साथ भी वे इन ताकतों से आसानी से निपट सकते थे।
थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अगर किसी ने विरोध किया तो क्यूई जुबान पीछे नहीं हटेगी। चेतावनी के रूप में कुछ छोटी बाधाओं से निपटने के बाद ये सभी छोटे गुट विनम्र हो गए और सम्मानपूर्वक अपने युद्ध कौशल और साधना तकनीकों की पेशकश की। ये जियाओ को पता था कि इन लोगों को मजबूर करना गलत था, लेकिन फिर भी ये जियो ने ऐसा किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में उनके पास अराजकता के युद्ध कौशल और खेती की तकनीकों के बारे में ज्ञान की कमी थी। उसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता थी, और उसने ब्लैक गोल्ड सिटी छोड़ने से पहले ही उन सभी ताकतों को कई लाभ देने का फैसला कर लिया था जो इन 7 दिनों में पीड़ित होने वाले हैं। अगले दिन क्यूई परिवार को वर्तमान क्यूई परिवार के समान उन ताकतों से निपटना पड़ा। उन सभी के पास कई कैओस 10 दायरे के योद्धा थे। केवल क्यूई परिवार की ताकत ही इन गुटों को समर्पण करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए हमला करने की बारी फैंगदा और फैंटम की थी, खासकर फैंटम की, क्योंकि फैंटम क्यूई हुआन की मदद करने जा रहा था। फैंगदा ने भी साथ देने का फैसला किया। एक बार फैंटम ने हमला कर दिया तो निश्चित ही हताहत होंगे। आखिरकार फैंटम अंततः एक अराजक जानवर ही था, इसलिए फैंगदा फैंटम को समय पर रोकने के लिए वहां मौजूद थे। कुछ जिद्दी ताकतों को सबक सिखाने के बाद अन्य प्रमुख ताकतों ने जब क्यूई हुआन को आते देखा तो विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपने परिवार में सभी युद्ध कौशल और खेती की तकनीकें पेश कीं। अध्याय 70 क्रिस्टल सिटी का हाउ परिवार अगले कुछ दिनों में क्यूई जुबान ने जितनी किताबें जुटा सकता था एकत्र कर लीं। एक बार जब उसने उन्हें एकत्र कर लिया तो उसने उन्हें तुरंत क्यूई परिवार की लाइब्रेरी में वापस भेज दिया और ये जियो को सौंप दिया। ये जियो मूल रूप से क्यूई हुआन के कार्यों से संतुष्ट था। लाइब्रेरी में किताबें पहले से ही धीरे धीरे जमा हो रही थीं, जो ये जियाओ के लिए लंबे समय तक ध्यान से अध्ययन करने के लिए पर्याप्त थीं। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था, ये काफ़ी दूर था। ये जियाओ को और अधिक की ज़रूरत थी। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि वह पिछले 2 दिनों से किताबें इकट्ठा कर रहा था, क्यूई हुआन ने प्रमुख परिवारों को दबा दिया। साथ ही उन्होंने क्यूई परिवार के प्रभाव क्षेत्र को पूरे ब्लैक गोल्ड सिटी तक विस्तारित किया, जिससे क्यूई परिवार के लिए बड़ी मात्रा में खेती के संसाधन प्राप्त हुए। तीसरे दिन क्यूई हुआन ने लिन परिवार पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी ब्लैक गोल्ड सिटी में सबसे गहरी नींव थी। उसने विशेष रूप से आखिरी दिन के लिए लिन परिवार को छोड़ दिया, क्योंकि वह लिन परिवार को पूरी तरह से कुचलने और क्यूई परिवार का बदला लेने के लिए गति लाना चाहता था। लिन परिवार क्यूई जुबान ने सुबह सुबह कई विशेषज्ञों को लिन परिवार के द्वार तक पहुंचाया। लिन परिवार के आवास का अगला भाग खाली था। हालांकि क्यूई जुबान को पता था कि लिन परिवार ने ब्लैक गोल्ड सिटी नहीं छोड़ा है। इसके बजाय उन्होंने अपनी सारी सेना लिन परिवार की हवेली में वापस ले ली थी। अभी भी संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूई जुबान को खुशी की लहर महसूस हुई। लिन परिवार की ऐसी हालत कब हुई थी? वास्तव में क्यूई हुआन बहुत खुश थी कि लिन परिवार ने अपनी सारी ताकत वापस ले ली थी और वह मौत के करीब रहते हुए संघर्ष करना चाहता था। जितना अधिक लिन परिवार ने विरोध किया, उतना ही अधिक कारण उसके पास लिन परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने का था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जाओ लिन परिवार को बाहर बुलाओ। क्यूई जुबान ने अपना हाथ लहराया और क्यूई परिवार के कुछ वंशज तुरंत आगे बढ़ गए। जैसे ही वे गेट खटखटाने वाले थे, लिन परिवार का गेट वास्तव में धीरे से खुल गया। लिन परिवार के कई वंशज जल्दी से दरवाजे से बाहर चले गए। उन सभी ने क्यूई परिवार को जान से मारने की नियत से देखा। वास्तव में लिन परिवार के 4 या 5 विशेषज्ञ जो कैओस 10 दायरे के योद्धा थे, भीड़ में दिखाई दिए। लिन परिवार के पास यही एकमात्र ताकत बची थी, लेकिन उनमें से किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता था। फैंगदा और फैंटम की ताकत के बिना क्यूई परिवार लिन परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। हे क्यूई हुआन, किसने सोचा था कि तुम्हारे जैसा कनिष्ठ मेरे लिन परिवार को ऐसी स्थिति में मजबूर कर सकता है? तुम वास्तव में निर्दयी हो। मैंने तब तुमसे इतने महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं की थी। अंत में सुर्ख चेहरे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति लिन परिवार के दरवाजे से बाहर चला गया। वह छड़ी का सहारा ले रहा था, लेकिन उसका आचरण अच्छा और स्वस्थ था। क्यूई जुबान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लिन क्विंग्युआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा बूढ़ा धूमिल आदमी अभी भी जीवित होगा।
तुमने खुद को अच्छी तरह छुपा लिया है। क्यूई जुवान बहुत सावधान थी। ये लिन क्विंगयुआन एक महान विशेषज्ञ था जो 300 साल पहले लिन परिवार में प्रसिद्ध हो गया था। उसकी ताकत पहले से ही अराजकता धूल क्षेत्र के चरम पर थी। लगभग 100 साल पहले उन्होंने सुना था कि लिन क्विंगयुआन कैओस स्पिरिट दायरे को तोड़ने में विफल रहा और मर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अब भी जीवित रहेगा। ऐसा लग रहा था कि यह खबर जानबूझकर लिन परिवार द्वारा जारी की गई थी ताकि लिन क्विंगयुआन को लिन परिवार का अंतिम तुरुप का इक्का बनाए रखा जा सके। 100 साल पहले लिन परिवार के सबसे मजबूत विशेषज्ञ का सामना करते हुए क्यूई हुआन के लिए सावधान न रहना असंभव था। हालांकि जब उसने अपने बगल में फैंगदा और फैंटम के बारे में सोचा तो वह थोड़ा शांत होने से खुद को नहीं रोक सका। जब तक लिन क्विंगयुआन आगे नहीं बढ़ता और कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा नहीं बन जाता, उसके लिए फैंटम का मुकाबला करना असंभव था। उस समय आपका क्यूई परिवार कितना प्रतिष्ठित था। आपके क्यूई परिवार को उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। पिछले 100 वर्षों से आपका क्यूई परिवार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। मैंने सोचा था कि क्यूई परिवार को नष्ट करने का ये सबसे अच्छा अवसर था। आओ, अप्रत्याशित रूप से हमारे प्रयास अंतिम चरण में विफल रहे। लिन क्विंगयुआन ने अपनी छड़ी पकड़ रखी थी और उसके चेहरे पर झुंझलाहट की झलक दिखाई दी। वे क्यूई परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने से बस थोड़ा ही दूर थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्यूई परिवार इतना भाग्यशाली होगा कि वास्तव में बदलाव आएगा। दूसरी ओर लिन परिवार अब आसन खतरे में था। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन क्यूई जुबान के प्रभाव को जरा भी कम नहीं किया जा सकता था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उपहास करते हुए कहा, लिन क्विंगयुआन, तो क्या हुआ यदि आप जैसा बूढ़ा धूमिल व्यक्ति अभी भी जीवित है? जब आप बाद में अपने लिन परिवार को नष्ट होते देखेंगे तो आप शायद चाहेंगे कि आप मर गए। हा। क्यूई जुबान ने अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसा। अंतिम विजेता अभी भी अनिर्णीत है। क्यूई जुबान, तुम अभी भी मुझसे लड़ने के लिए बहुत छोटी हो। क्यूई जुबान थोड़ा आश्चर्यचकित और अनिश्चित था। उसे नहीं पता था कि लिन क्विंगयुआन को किस पर भरोसा करना होगा। हालांकि लिन क्विंगयुआन थोड़ा मुड़े और अपनी पीठ से कहा, यंग मास्टर हाओ, मुख्य पात्र आ गया है, कृपया खुद को दिखाओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, नीले लबादे में एक और व्यक्ति लिन परिवार के दरवाजे से बाहर चला गया। उनका व्यवहार अच्छा था और अभिव्यक्ति गौरवपूर्ण थी। उनके शरीर की आभा शोभायमान थी। ये स्पष्ट था कि वह एक असाधारण पृष्ठभूमि से आए थे। इसके अलावा भीड़ में खड़े होकर उसकी आभा मुर्गियों के झुंड के बीच एक क्रेन की तरह थी जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। युवा मास्टर हाओ। क्यूई जुबान ने यंग मास्टर हाओ को ध्यान से देखा। यंग मास्टर हाओ के पीछे वास्तव में 9 शक्तिशाली कृषक थे। जब उन्होंने अपनी आभा उत्सर्जित की तो वे सभी चरम कैओस 10 दायरे के योद्धा थे। यहाँ तक कि यंग मास्टर हाओ भी एक मिड स्टेज कैओस 10 दायरे का योद्धा था। कोई भी चरम कैओस 10 दायरे का योद्धा पूरे ब्लैक गोल्ड सिटी पर कब्जा करने में सक्षम हो सकता है। अब उनमें से 9 एक साथ प्रकट हुए थे और वहां एक अज्ञात युवा मास्टर हाओ था। आप कौन हैं? क्या आप क्यूई परिवार और लिन परिवार के बीच मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्या हुआ अगर मैं हस्तक्षेप करूं? क्या ऐसी कोई चीज है जिसमें मैं केवल ब्लैक गोल्ड सिटी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता? युवा मास्टर हाओ का स्वर ठंडा था, मानो उन्होंने क्यूई परिवार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया हो। लिन क्विंगयुआन जोर से हंसे और कहा, हा, यह सही है। युवा मास्टर हाओ स्वाभाविक रूप से केवल ब्लैक गोल्ड सिटी में जो चाहे कर सकते हैं। रुकते हुए लिन क्विंगयुआन की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। उसने क्यूई जुबान से ठंडे स्वर में कहा, क्यूई जुबान, मुझे डर है कि तुम्हें अभी भी पता नहीं है ना? ये यंग मास्टर हाओ क्रिस्टल सिटी में हाओ परिवार का यंग मास्टर है। क्या क्रिस्टल सिटी का हाओ परिवार? क्यूई जुबान हैरान थी। क्यूई परिवार 1000 वर्षों से ब्लैक गोल्ड सिटी में था। वे क्रिस्टल सिटी के हाओ परिवार के बारे में कैसे नहीं सुन सकते थे? वह एक प्रसिद्ध परिवार था जिसने एक बार एक लेट स्टेज कैओस स्पिरिट रियल्म योद्धा को जन्म दिया था। भले ही हाओ परिवार का वह व्यक्ति लापता हो गया हो और कई लोगों ने उसके मृत होने की अफवाह उड़ाई हो, फिर भी हाओ परिवार आसपास के शहरों पर हावी हो सकता है और शीर्ष परिवारों में से एक बन सकता है।
क्रिस्टल सिटी के हाउ परिवार की तुलना में वर्तमान क्यूई परिवार और लिन परिवार हाथी से पहले चींटियों की तरह थे, तुलना का कोई आधार ही नहीं था। यह सही है, चूंकि आप हमारे हाउ परिवार की प्रतिष्ठा को जानते हैं, तो आप अच्छे क्यों नहीं बनते और मुझे वो अराजक जानवर पेश करते हैं? युवा मास्टर हाउ की नज़र पहले से ही फैंटम पर नज़र रख रही थी। क्यूई जुवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत समझ गया, हाउ परिवार का असली लक्ष्य फैंटम था। लिन परिवार ने हाउ परिवार को ब्लैक गोल्ड सिटी में फैंटम की उपस्थिति और उसकी भयानक ताकत के बारे में सूचित किया होगा। हितों के कुछ आदान प्रदान के माध्यम से हाउ परिवार कार्रवाई कर सकता था और प्रत्येक को जो चाहिए वह ले सकता था। ए अल्फा न्यू एल कितना चालाक बूढ़ा लोमड़ी है। क्यूई जुवान ने बहुत देर तक लिन क्विंगुआन को देखा। वह जानता था कि लिन क्विंगुआन इस नापाक योजना के साथ आया होगा। इस लिन क्विंगुआन की तुलना में क्यूई हुआन अभी भी थोड़ा अनुभवहीन था। हालांकि यदि यह हाउ परिवार होता तो क्या होता? अब चूंकि क्यूई जुवान पहले से ही ये जियो से बंधा हुआ था, वे अच्छे या बुरे के लिए एक साथ बंधे हुए थे, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए क्यूई हुआन ने अपने दांत पीस लिए और अपने बगल में फैंग दा को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। सर फैंग दा, कृपया मदद करें। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फैंग दा मुस्कुराया, फिर उसने फैंटम की ओर देखा और बोला, फैंटम, काम करने का समय हो गया है। झटका। फैंटम ने अपनी लाल आंखें खोलीं, उसका विशाल सिर थोड़ा हिल गया और उसकी नज़र तुरंत हाउ परिवार के 10 लोगों पर टिक गई।